जो वो मानते हैं मनुस्मृति को, जिसमें छुआछूत है। अगर ये क्षत्रिय मनुस्मृति को मानते तो बाबा साहब को जब संसद से निकाला था तो उनको दिल्ली में घर नहीं मिल रहा था, तो सिरोही महाराजा उन्हें घर नहीं देते, क्योंकि मनुस्मृति यही कहते, उनका धर्म यही कहता है कि वो छूने के योग्य भी नहीं है। मीराबाई के जो गुरु थे रैदास थे। ब्राह्मणों का धर्म और क्षत्रियों का धर्म अलग अलग है, वो मैं आपको, क्योंकि ब्राह्मणों के धर्म में देवदासियां, स्त्रियों को पाप योनि शूद्र कहा जाता है, लेकिन क्षत्रियों में, आप राजस्थान का मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, वहां महिलाओं ने राजा से भी बड़ा पद होता था, राजमाता का। दूसरा, उन्होंने कई बावड़ियां और उनके जो ऑर्डर निकलते थे रानियों के, वो आप गैजेट, अभी वो गैजेट में और डॉक्यूमेंट्स में है, वही बात मैं बता रहा हूँ। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आज हम एक किस्से पर बात करेंगे जो कि सच्चाई पर आधारित है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो आज वर्गीकरण की एक लड़ाई हो रही है क्षत्रिय समाज द्वारा, जिनका आरोप है कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में एक सम्मेलन चल रहा है मुस्लिम मोर्चा द्वारा, जो कि क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी रविंद्र सिंह विदावत, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो राजा जयचंद को गद्दार कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं और हम हिंदू धर्म में नहीं आते। उन्होंने कहा कि राजा जयचंद जो कि एक हिंदू नहीं बौद्ध थे। और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो कुछ पहलू है उनके ऊपर अपनी बात रखी कि जो फिल्में बनाई जाती है भारत के अंदर, उसमें पर्टिकुलर एक जाति वर्ग को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, जो कि काफ़ी समय से ऐसा होता रहा है। और उस पर हमने गौर दिया तो हमें भी लगा, हमने भी पाया कि हाँ, ऐसा होता ही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर जाति में, हर वर्ग में, हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन यहाँ पर सभी ठाकुरों को, सभी राजपूतों को बदनाम करने की जो षड्यंत्र है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश भी यहाँ पर हम करेंगे। क्योंकि जो ठाकुरों को कहा जाता है कि सामंतीवादी, ठाकुर जो होते हैं सामंतीवादी होते हैं। ठाकुर एक निर्दय होते हैं, जिनके अंदर दिल नहीं होता, जो बेरहम होते हैं, जिनको तरस भी नहीं आता। यानी ठाकुरों की ठाकुराई पर जो सवाल खड़े किए गए कि ठाकुर एक दबंग होते हैं, ठाकुर अपने आप में तानाशाह होते हैं, इस तरीके के जो सवाल खड़े किए जाते हैं। और वहाँ पर हम बता दें कि एक साजिश है धर्म के कुछ चंद ठेकेदारों द्वारा कि इस वर्ग को क्षत्रिय बनाकर रखा जाए, जिससे कि धर्म के अंदर जो वन व्यवस्था है वह कायम रहे। और ये क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय वर्ग जो कि अपने आप को अहंकारी समझे और अपने ऊपर घमंड करे, अपने आप को तानाशाह, अपने आप को सामंतीवादी समझ कर रखे और छोटी जातियों पर हुकूमत करता रहे, उन्हें बीच बीच में पड़ताड़ न देता रहे, कि जिससे जो वन व्यवस्था है वह कायम रह सके। और वहीं हम आपको बता दें कि कुछ ठाकुर जो कि हमारे साथ उठ बैठ है, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ के पढ़े लिखे हैं, हमने आज तक उनमें कोई ऐसा नहीं पाया कि उनके अंदर सामंतीवादी सोच हो, या उनके अंदर जो आरोप लगाया जाता है कि ठाकुरों के अंदर दिल नहीं होता, ये दया नहीं करते, कि ऐसा हमने नहीं देखा। और हम शुरू करते हैं वह घटना। अभी हाल फिलहाल में एक रिश्ते में हमारा साला लगता है, अभी मिला हमें हाल फिलहाल में 2 दिन पहले। कहने लगा कि जीजा जी मेरे साथ बहुत गलत हुआ। चेहरा उसका बहुत मायूस था। हमने कहा क्या हुआ? हम मजाक करते हैं उससे, थोड़ा जीजा साले का रिश्ता है। तो वो कहने लगा कि जीजा जी मैं आजकल ठेकेदारी कर रहा हूँ मकान बनाने की, मेरे को चिनाई का काम आ गया है पूरा और मैं ठेकेदारी करता हूँ। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? कि मेरे पैसे मार लिए हैं, करीबन 80,000 रुपये मालिक ने मेरे नहीं दिए। क्यों, ऐसा कैसे हुआ? तो उसने बताया कि जिस मालिक का मैंने ठेका ले रखा था वह जाति से, वर्ग से ठाकुर है, अपने आप को कहता है कि मैं ठाकुर हूँ। चलो अच्छी बात है। उसके बाद उसने कहा कि बीच बीच में मुझे वो है खर्चे पानी के पैसे देता रहा, और उसके बाद जो पैसे इकट्ठे होते रहे, जुड़ते रहे, उनको उसने कहा कि मैं इकट्ठे दे दूंगा, सबसे बाद में काम खत्म कर उसके बाद पैसे दे दूंगा, कमी किसी चीज़ की नहीं है। उसके बाद बीच में फिर टोका उसको, तो उसने कहा कि मैं पहले हरिद्वार होकर आ जाऊं, उसके बाद दूंगा। यानी कि कार्य पूरा हो चुका है। और उसके बाद उसने कहा कि जैसे ही मैंने मांगे कि अब तो तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब तो पैसे दे दो, जो मेरा हिसाब है वह आप कर दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि पैसे लेकर आप करोगे क्या, क्या जरूरत है पैसे की तुम्हें, जो देने थे वह दे दिए, इन पैसों का करोगे क्या, कि ऐसे कहकर उसने मना कर दिया देने से। उसने हमसे बताया, हमने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, एक बार हम भी देखेंगे। तो हमने अपने साथियों को लिया, साथ में जो हमारे साथी है जिनका हमने जिक्र किया है, जो कि ठाकुर समुदाय से है और जो कि शिक्षित है, वह हमारे साथ थे। उनको हम लेकर गए, हमने बातचीत की, हमने कहा कि आपने ये कहा है इनको कि आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, आप पैसों का क्या करोगे। उन्होंने कहा मैंने तो मजाक में कहा है, तो उनके पैसे दे दीजिए, इनके भी बच्चे हैं, घर बार है, परिवार है, और इस तरीके की आप जो बात कर रहे हो तो इससे तो पूरा तुम्हारा समुदाय बदनाम होता है। आपके ऊपर वैसे ही बहुत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ठाकुर सामंतवादी होते हैं, कि ठाकुर जातिवाद करते हैं, कि ठाकुर के अंदर दया नहीं होती, दिल नहीं होता। तो उन्होंने हंसी में ये बात टाल दी और कहा कि हम ऐसे नहीं हैं, ये सब हमें बदनाम करने की साजिश है, हमारे अंदर भी दिल होता है, हम भी दयावान होते हैं, और ये तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने एक षड्यंत्र रच दिया है जो कि आपसी भाईचारा, आपसी संबंध बिगाड़ने की साजिश रची गई है। वरना हम भी अब क्षत्रिय महासभा आंदोलन से जुड़ रहे हैं, हमें भी पता चलने लगा है कि तथागत गौतम बुद्ध जो कि शाक्य वंश से थे और वह क्षत्रिय थे, हमारे ही कुल के थे, और हम उनको नहीं मानते, हम उनके आदर्श पे नहीं चलते, लेकिन आपके समुदाय के लोग उनको ही सबसे ज़्यादा ढोते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब हमें पता चलने लगा है, उन्होंने उनको पैसे दे दिए कि लो पैसे, और इनाम भी दिया कि इनाम भी लो मेरी तरफ से कि तुमने काम बहुत अच्छा किया है, ये मकान बहुत अच्छा बनाया है, पूरा दिल लगाकर, पूरा ईमानदारी से तुमने ये मकान बनाया है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने उनका इंटरव्यू लेना चाहा, हमने कहा कि आपकी वीडियो बना ले, एक मैसेज जाएगा समाज में कि कितने अच्छे विचार है कि आज जो सभी को एक लाठी हाँका जाता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से सभी ठाकुरों को, सभी राजपूतों को एक जैसा समझा जाता है, एक जैसी नज़र से समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भविष्य में आप हमारा इंटरव्यू लेना, अभी हम मूड में नहीं है, और वीडियो भी बना लेना आप। इस तरीके से उन्होंने बात कहकर टाल दिया। जो हमारा साला है, जो रिश्ते में साला लगता है, हमने उसकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई है, जो कि हम कभी जब पूरी बात पर चर्चा करेंगे तब आपको उनसे भी रूबरू कराएंगे जिनके पास हम गए थे, कि जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, और अपने साले से भी चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। और यह किस्सा उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक उदाहरण है, जो कि आज सभी को एक जैसी नज़र से देखते हैं, सभी को कहते हैं कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन आज के समय में सभी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। यदि आप हाथ बढ़ाओगे तो दूसरे की तरफ से भी हाथ हमारी तरफ आएगा, ये सच्चाई है। क्योंकि जो महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों की सोच है, जो उनका सपना है, उस पर कार्य हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह रंग लाएगा। क्योंकि जो षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचा है, उसकी जड़ें काफ़ी गहरी मजबूत हो चुकी है, वह धीरे धीरे काटी जा रही है। और इसमें बढ़ चढ़ कर आज क्षत्रिय समाज के लोग भी, यानी राजपूत समाज के, ठाकुर समाज के, जिनको बोला जाता है सामंतीवादी, वह भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, जो कि क्षत्रिय महासभा एक आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ मुस्लिम, हिंदू, यानी कि क्षत्रिय जो कि अपने आप को हिंदू नहीं कहते, सब लोग वहाँ इकट्ठे हैं और भाईचारा देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, धन्यवाद।